Good morning students, welcome to the online classes conducted by Indian School and College. So this class for class 8 and here I have your book for moral science which is chapter 3rd for the third assessment and the chapter name is Give It to a Thought. Be thoughtful and caring. Okay, so this is a story, so let's get started. It's page number 15. So just open your book, page number 15. During the monsoon, the whole world blooms. जब मानसून का सीजन आता है उस टाइम पे क्या होता है, उस समय उस पीरियड पे क्या होता है कि हर तरफ जो फ्लावर्स होते हैं ब्लूमिंग, दैट मीन्स फ्लावर्स खिलने लगते हैं, नए पेड़ उनमें नई डालें आने लगती हैं, नई पत्तियां आने लगती हैं. सो देयर इज लाइफ एंड कलर एवरीवेयर. सो उससे क्या शो करता है कि चारों तरफ क्या है, लाइफ है, जीवन है और कलर्स है. बिकॉज जब मानसून का सीजन होता है तो सडनली क्या होता है, चारों तरफ नए नए पेड़ पौधे और फ्लावर्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज एंड द ग्रासेस. सो ये सारी चीजें दिखने लगती हैं जो कि एक एग्जाम्पल होती है किसकी, लाइफ की. A variety of insects are buzzing all around. Buzzing that means कि बहुत सारी varieties की insects, कीट पतंगे क्या होती हैं, चारों तरफ आवाजें आने लगती हैं. और स्पेशली इन द गार्डन्स, जब भी स्पेशली कहाँ पे, जब गार्डन्स में जाते हैं पेड़ पौधों के पास, फ्लावर्स के पास, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के जितने इंसेक्ट्स होते हैं लाइक बटरफ्लाइज, ग्रीन और भी बहुत सारी इंसेक्ट्स वहाँ पे दिखाई देती है. तो उससे क्या पता चलता है कि लाइफ और कलर्स कैसे हैं. There are many snails on the walking track of the park. Snails जब उस पाथ पे जाते हैं जहाँ पे फ्लावर्स और गार्डन है, उस रास्ते पे क्या होते हैं, बहुत सारे स्नेल्स. दैट मीन्स छोटे सी इंसेक्ट्स जो कि रेंग के चलती है, तो वो इंसेक्ट्स वहाँ पे दिखाई देती हैं. मोस्टली पार्क के जितनी भी सड़कें होती हैं वहाँ पे ये बहुत पाई जाती हैं. Most adults and children avoid them while walking or running in the park. Mostly जो adults होते हैं, मतलब बड़े होते हैं और बड़े बच्चे होते हैं और जितने छोटे बच्चे होते हैं, जब गार्डन में दौड़ने जाते हैं, खेलने जाते हैं, तो वो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते कि उनके पैरों के नीचे स्नेल्स आ रही है या कोई और इंसेक्ट्स आ रहा है. But Aryan is a thoughtless boy. आर्यन क्या है, और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दौड़ने जाते हैं या एडल्ट्स ऐसे होते हैं जो दौड़ने जाते हैं, तो इन चीज़ों को जब देखते हैं तो वो दूसरी तरफ से चले जाते हैं, हट जाते हैं उस रास्ते से. बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आर्यन, जो कि एक थॉटलेस बॉय है जिसको बिल्कुल भी सब चीज़ों से परवाह नहीं होती है. दैट मीन्स थॉटलेस, दैट मीन्स कि वो कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है तो उसके बारे में पहले सोचता नहीं है. He stomps on the snails while he has food and enjoy jumping on them. जब उसके रास्ते में snails आती तो वो क्या करता है, उस पे stumps, that means कि अपने पैरों पे से उस snails को कुचलता है और उसके ऊपर कूदने लगता है और उस चीज को बहुत enjoy करता है. He also hurts other insects. वो और भी insects को, और भी कीट पतंगों को नुकसान पहुंचाता है, परेशान करता है. He looks for them so that he can crush them. जब भी वो उन चीज़ों को देखता है, वास्तव में जब वो उन चीज़ों को देखता है, कीट पतंगों, छोटी छोटी कीट पतंग, बटरफ्लाइज हैं, स्नेल्स हैं, तो इन चीज़ों को क्या करता है, परेशान करने की कोशिश करता है और उनको खत्म करने की कोशिश करता है, उन्हें कुचलने की कोशिश करता है. आर्यन्स फ्रेंड्स माधव pluck leaves and flowers. आर्यन का जो फ्रेंड है जिसका नाम माधव है, वो क्या करता है, उसको भी ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, वो भी फूल पेड़ पौधों की पत्तियों को तोड़ता रहता है. He also stomps on snails like Aryan. वो आर्यन की ही तरह snails को कुचलता भी है. और माधव and Aryans also put out small plants and thoughtlessly throw them around. जब भी आर्यन और माधव जाते हैं गार्डन की तरफ से, तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो उग रहे होते हैं, वो उन प्लांट्स को क्या करते हैं, उखाड़ देते हैं और चारों तरफ फैला देते हैं, फेंक देते हैं. Their friend Seema doesn't like this. उनकी जो फ्रेंड है सीमा, उसको ये सब चीजें पसंद नहीं है. She explained to them that they should love plants and animals too. तो सीमा उन दोनों को, आर्यन और माधव को क्या सिखाती है कि
ये जो एक्ट्स वो लोग करते हैं, पेड़ पौधों को उखाड़ना, पत्तियों को तोड़ना, फ्लावर्स को तोड़ के फेंकना, स्नेल्स को, अदर इंसेक्ट्स को कुचल देना और उसको एंजॉय करना, तो ये चीज़ें क्या है, बहुत थॉटलेसली और बहुत ही क्रूअल एक्ट्स हैं जो कि क्या डिस्ट्रॉय करती हैं, एक लाइफ को नुकसान पहुंचाती है, उन्हें खत्म करती है। सीमा ऑल्सो टोल्ड द बॉयज, सीमा उन लड़कों को ये भी समझाती है, यू शुड रिमेंबर दैट दीज आर लिविंग बीइंग्स लाइक अस। उन लोगों को ये भी समझाती है कि ये जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये भी वैसे ही लिविंग बीइंग्स हैं, इनके अंदर भी वैसे ही जान है जैसे कि हम सब में है। वी शुड टेक केयर ऑफ देम, हमें इनका देखभाल करना चाहिए, इनकी फिक्र करनी चाहिए। सीमा वेंट ऑन, यू शुड थिंक बिफोर यू एक्ट, देन यू विल नॉट डू सच सेंसलेस एंड क्रूअल एक्ट्स। सीमा अपनी बात जारी रखती है, उन लोगों को ये भी समझाती है कि हमें जब भी हम कुछ एक्ट करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो उसके बारे में पहले हम लोग को सोच लेना चाहिए कि उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, उससे किसी को हार्म हो रहा है कि नहीं, और वो एक्ट कैसा है, क्रूअल है, थॉटलेस है। तब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग सोच समझ के कोई एक्ट करेंगे तो हम लोग इस तरह के सेंसलेस और क्रूअल एक्ट्स करने से बच जाएंगे। You should remember thoughtlessness leads to many ills. तुम्हें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी हम लोग थॉटलेस चीज़ें करते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं, तो उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। Now that Seema has got their attention, अभी क्या है, सीमा को उनका अटेंशन मिल रहा है। माधव और उसका फ्रेंड बहुत ही ध्यान से, आर्यन और माधव बहुत ही ध्यान से सीमा को सुनने लगते हैं। शी एडेड, सीमा बताती है वी शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएचर्स, बी दे ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स। हमें हमेशा अपने जितने भी गॉड क्रिएचर्स हैं, मतलब दैट मीन्स कि प्लांट, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इनफैक्ट हम सब ह्यूमन बींग्स, हम सब क्या है, गॉड क्रिएचर्स हैं, हम लोगों को गॉड ने बनाया है, तो हमें इन चीज़ों की फिक्र करनी चाहिए, लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स, और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। टू शो देम हाउ शी टुक द बॉयज टू अनदर पार्ट ऑफ द टाउन, देयर दे गिव blankets to poor pupils and took care of the animals। तो वो उन लोगों को अदर पार्ट में ले जाती है, जहाँ पे वो लोग थे, उस टाउन के दूसरे एरिया में ले जाती है, जहाँ पे वो लड़कों को उन्हें दिखाती है कि दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो उन चीज़ों की देखभाल कर रहे हैं, जो गरीब हैं, जो नीडी पर्सन होते हैं, जिन्हें ज़रूरत होती है, उन्हें उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनको ब्लैंकेट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। ब्लैंकेट्स दैट मीन्स गर्म रज़ाई, वो उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड एनिमल्स का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। However, thought the boys helped Seema, they did not completely agree with them her। जैसे कि वो लड़के सीमा को हेल्प करते देखते हैं, वो उससे completely agree नहीं होते हैं। कुश was आर्यन एंड माधव's friend। कुश क्या है, आर्यन और माधव का फ्रेंड है। He had seen them act cruelly, उसने भी उन्हें बहुत ही निर्दयी पूर्वक उन एक्ट को, उन चीज़ों को करते हुए देखा था। When he met them during the school recess, he also asked Aryan and Madhav to think about their actions। जब वो आर्यन और माधव से अपने स्कूल टाइम में मिलता है, तो वो उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग जो भी करते हो, एक्शंस, जो भी काम करते हो, तुम्हें उसके बारे में एक बार सोचना चाहिए। कुछ told them how their thoughtless actions were killed living beings। तुम्हें जो बिना सोचे समझे एक्शंस करते हो, इसकी वजह से कितनी सारी जाने जाती हैं, कितने सारे लिविंग बीइंग्स मर जाते हैं। He asked them how they would feel if someone hurt them only for fun। तुम्हें कैसा महसूस होगा, तुम्हें कैसा महसूस हो, तुम कैसे रह सकते हो कि जब तुम किसी को इस तरह हर्ट करते हो, इस तरह हार्म करते हो कि उससे सिर्फ तुम्हें अपने बस फन के लिए, अपने मजे के लिए, और तुम दूसरों को हर्ट करते हो, उसको किल करते हो। He made them aware of their brutal and ruthless actions। वो उन लोगों को जागरूक करता है उनके इस ब्रूटल एंड रूथलेस एक्शंस के लिए, जो निर्दयी पूर्वक एक्शंस करते हैं। The boys realized that they were killing animals and dislocating plants
और कैसे एनिमल्स को मार देते हैं। They also realize that a living being, whether it's small or big, whether it is speak or not, whether it bleeds or not bleeds, to be respected and take care of. उन लड़कों को ये भी रियलाइज होता है कि वो लिविंग बींग्स, वो चाहे छोटे हो या बड़े हो, वो बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, उनके अंदर ब्लीडिंग है या नहीं है, वो रिस्पेक्ट उन्हें भी चाहिए रहती है और उनकी भी देखभाल करनी चाहिए। We should take care of all living things and not hurt them. हमें हर लिविंग थिंग्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। When Aryan and Madhav thought that about it, they felt bad. जब आर्यन और माधव को इन चीज़ों को सोचते हैं, जब इन चीज़ों पे ध्यान जाता है उनका, तो उनको बहुत बुरा महसूस होता है। And stopped hurting and killing animals and uprooting plants. तब वो क्या करते हैं, वो जड़ों से पेड़ों को उखाड़ना और एनिमल्स को मारना, उन्हें नुकसान पहुंचाना बंद कर देते हैं। In fact, they started being careful. वास्तव में क्या होते हैं, वो बहुत ही केयरफुल हो जाते हैं, बहुत ही ध्यान देने लगते हैं चीज़ों पे। And also stopped others from doing such thoughtless and cruel act. और जब वो दूसरों को देखते हैं वैसे ही thoughtless and cruel acts करते हुए, तो वो उनको भी ऐसा करने से रोकते हैं। Now, when they see snails on the path, अब जब वो लोग गार्डन जाते हैं और उन्हें अपने पाथ पे, अपने रास्ते पे स्नेल्स दिखाई देती हैं, they put them back in the soil. वो उनको उठाते हैं और फिर से सॉइल में वापस भेज देते हैं where they belong, क्योंकि वो स्नेल्स क्या है, वो बारिश में मोस्टली जो सांप जैसी छोटी छोटी निकलती है, तो वो क्या होती है, वो मिट्टी के अंदर ही रहती है। वो बारिश के टाइम पे क्या होती है, मिट्टी से बाहर निकल आती है और किसी न किसी पैर से कुचली जाती है। तो जब अब माधव और आर्यन उन्हें रास्ते में देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उसको उठाते हैं और फिर से मिट्टी में वापस डाल देते हैं, क्योंकि वो वहीं से बिलोंग करती हैं। They also tell others that they should always think before they act, as it will save them from various ills. वो दूसरों को भी ये चीज़ें समझाते हैं कि हमेशा एक्ट करते समय, कुछ भी करते समय उसके बारे में पहले सोचना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, तो इससे क्या होती है, बहुत सारे नुकसान होने से बच जाते हैं। They promised Kush and Seema that they will take care of all of God's creatures. वो कुश और सीमा को ये प्रॉमिस करते हैं कि वो हर गॉड क्रिएचर्स, जिनको भगवान ने बनाया है, उन हर जीव जंतुओं को और लिविंग बींग्स को की देखभाल करेंगे और उन्हें रिस्पेक्ट देंगे। दिस मेड सीमा एंड कुश वेरी हैप्पी, और इससे क्या होता है, सीमा और कुश को बहुत खुशी मिलती है। So in this story you learn about two boys whose name is Madhav and आर्यन, जो कि बहुत ही थॉटलेस होते हैं। जब उन्हें कुश और सीमा, जो कि इनके फ्रेंड्स हैं, उन्हें समझाते हैं कि सारे लिविंग बींग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वो उन चीज़ों को ध्यान देते हैं और वो फिर से लिविंग बींग्स की रिस्पेक्ट करने लगते हैं और दूसरों को भी समझाने लगते हैं, उन्हें भी गलत करने से रोकते हैं। सो थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ के बारे में सोचना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इट सेव्स अस फ्रॉम डूइंग रॉन्ग डीड्स। कभी कभी जब कुछ गलत हो रहा होता है, तो सोचने से उन चीज़ों को गलत होने से हम बचा सकते हैं। नो वन कैन गेट हैप्पीनेस बाय हर्टिंग अदर्स। किसी को भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने से खुशी नहीं मिलती है। प्रोटेक्टिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स गिव्स अस हैप्पीनेस। दूसरों की देखभाल करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें बचाना, इससे हमें बहुत ही खुशी प्राप्त होती है। सो वी शुड ऑलवेज थिंक बिफोर वी एक्ट, बिकॉज थॉटलेस लीड्स टू क्रूअल एक्ट्स एंड मैनी इल्स। हमें कुछ भी एक्ट करने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हम लोग क्रूअल एक्ट करने से उन्हें रोक सकते हैं और जो उनसे होने वाले नुकसान होते हैं उससे भी अपने आप का बचाव कर सकते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएचर्स। जितने भी गॉड क्रिएचर्स हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, हमें उनको बचाना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो दिस इज योर चैप्टर। सो नाउ हियर यू हैव न्यू वर्ड्स इन द पेज नंबर 17। तो इसको आपको याद करना है। नाउ ओपन योर वर्कशीट एंड फिल इन योर वर्कशीट। ये जो वर्क है वो आपको वर्कशीट में फिल करना है, which is on page number 18. Tick correct if correct and cross if wrong in the box. First is Aryan
2, Aryan and Madhav promise never to hurt living things again. It's true. So now write down the definition of following words. First word is observe. So what is the definition of observe? That means mark a दिमाग. किसी चीज को observe करना. That means कि उसको एक remarkable mark बनाना कि वो उस चीजों के बारे में हमें सोचना है. जो भी हम लोग महसूस करते हैं उनसे जो भी हम लोग सोचते हैं. Contemplate, to think carefully about something. किसी भी चीज के बारे में सोचना. Realize किसी भी चीज पे जब हम लोग विचार विमर्श करते हैं तो उस चीजों से जो हम लोग को रियलाइजेशन होता है, जो महसूस होता है. To become conscious of something has happened. Acknowledge, to accept or admit that something exists. किसी भी चीज को accept करना कि ऐसा है. Complete the sentences. First is you should remember that these are living beings like us. Second, we should always protect and take care of all of God's creatures. Third, they also tell others that they should always think before they act, as it will save them from various ills. So next is on page number 18 and 19. Answer the following questions. So if you listen this story carefully, you know about the all answers. First is what did Aryan do the snails? Aryan stumps on the snail with his foot and enjoy jumping on them. Second question is what did Madhav do? Madhav plucks leaves and flowers and also stumps on his snails like Aryan. What did they misbehave? They did misbehave because they are thoughtless boys. Next question, what saves people from cruel and senseless actions? We should always think before we act. जब भी हम लोग कोई act करते हैं तो उसके बारे में हमें पहले सोचना चाहिए. उससे क्या होगा? It saves people from cruel and senseless actions. The last question is what did Kush tell Madhav and Aryan? Kush told Aryan and Madhav to think about their actions, how their thoughtless actions were killing living beings. So these are the question answers. Now form the story. This is your homework. ये जो भी आपको बता रही हूँ मैं वो आपका homework है. First is list any 3 characters from the stories and write what you think about them. कोई भी 3 characters, that means आप आर्यन को ले सकते हो, माधव को ले सकते हो, कुश को ले सकते हो, सीमा को ले सकते हो. इनका 3 characters को आपको select करना है और इनके बारे में बताना है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो. Next कुछ टास्क दिए गए हैं और जब आप उस टास्क को फॉलो करोगे तभी आपको यहाँ पे टिक लगाना है. So first task is water your plants today. आज आपको अपने पेड़ों को पानी देना है. If you are doing this, then you tick there. First is do not hurt animals and insects from now on. आज से आपको किसी भी animals को या insects को hurt नहीं करना है. अगर आप इसे फॉलो करोगे तभी आप यहाँ पे करेक्ट टिक करोगे. So on page number 20, write down 3 duties what you should fulfill towards other human beings. आपको अपनी 3 duties को लिखना है जो आप करोगे other human beings के लिए. लाइक आप किसी प्यासे को पानी पिलाओगे या किसी नीडी पर्सन को क्लॉथ्स दोगे या किसी भूखे को खाना दोगे. तो ये जो आपकी ड्यूटीज है जिनसे दूसरों का भला होना है तो आपको उन ड्यूटीज को यहाँ पे लिखना है. So this is a chapter 3rd. Give it a thought. So complete it and